ये एक बात ये बता, तुम लोग कौन हो? क्या रिश्ता है इससे तुम्हारा? कौन हो तुम लोग? नमस्ते साहब। नमस्ते। बोलो। साहब, मैं अपने पापा से तो बात करना चाहता हूँ साहब। अपने पापा से बात करना चाहता है? हाँ साहब। इनके हाथ में आते कड़ी लगी है। साहब, मेरी बात को सुनिए साहब। बोलो, कहना क्या चाहते हो? आपके पावे पड़ता साहब, सुनो। आपके पाव पड़ता दरोगा जी में पूछता बेटा नीलू, बता दीजिए कौन सी गलती पापा की पाए हो तुम, किस लिए हाथ में पहनाए हथकड़ी। आप हमारे पापा ने ऐसी कौन सी गलती कर डाला है साहब, जिनके जुर्म में उनके हाथों में हथकड़ी लगा के जेल ले जा रहे हैं। बेटा नितिन, तू जानना चाहता है तेरे पापा के हाथ में हथकड़ी क्यों लगी है? तो मेरी बात सुन, मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ। मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, इसलिए थाने से मुझको आना पड़ा। खूनी कतली समझ कर तेरे बाप को जुर्म जंजीर इसको पिघाना पड़ा। बेटा नितिन, तेरा पापा परदेश में रहता था, बॉम्बे शहर से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। यही कारण है जो किसके हाथ में हथकड़ी लगी है। साहब, हमारे पापा हमारी माँ को नहीं मार सकते साहब। बेटा नितिन, मैं मानता हूँ कि तेरा पापा खूनी नहीं है, लेकिन एक बात ये बता, तेरे पास कोई सबूत है? नहीं है। तेरे पास कोई गवाह है? नहीं है। देख बेटा नितिन, कानून है, कानून को सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। जब तेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। साहब, जाने से पहले मैं अपने पापा से तो बात करना चाहता हूँ साहब। अपने पापा से बात करना चाहता है तो ठीक है, मैं तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो कोई बात करना है कर सकता है अपने पिता से। बात करिए। पापा, आखिर हमारी माँ ने ऐसी कौन सी गलती कर डाला था पापा, जिनको शहर से पहुंचते ही शान से मार डाला। आखिर हमारी माँ ने ऐसी पापा, आप तो जेल जा रहे हैं, हम भाई बहन किसके सहारे रहेंगे? पापा। बेटा नितिन, बेटी नीलू, पापा, मैं कैसे बताऊं मुन्ना कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे खूनी समझ रहे हो। पापा, मेरी बात सुनो पापा। छोड़ी के हम सब को तुम पापा, छोड़ी के हम सब को तुम
पापा जेली अकेले जाते हो। छोड़ी के हम सब को तुम पापा छोड़ी के हम सब को तुम पापा जेल अकेले जाते हो। छोड़ी के हम सब को तुम पापा जेल अकेले जाओगे। सुख की रोटी कहाँ मिलेगी सुख की रोटी कहाँ मिलेगी कुछ भी नहीं बताते हो पापा। पापा आप तो शहर में रहते हैं पापा इस घर में क्या क्या होता है शायद आपको मालूम नहीं होगा पापा। क्या क्या होता मेरी है बात मुन्ना? सुनो पापा। बोल मुन्ना। किसी नहीं दा दीवा देती घर का काम बराबर लेती। किसी नहीं दा दीवा देती घर का काबू बराबर लेती। मारी को मेरी माँ को पापा मारी को मेरी माँ को पापा जेल अकेले जाते हो। आप तो जेल जा रहे हैं हम भाई बहन किसके सहारे रहेंगे पापा बोलो ना पापा। बेटा नितिन बैठे नीलू अब तो तुम सबका सहारा वही ऊपर वाला होगा मुन्ना जिसने सारी दुनिया बनाई है जो दुनिया की देख रेख कर रहा है वही तुम सबकी भी देख रेख करेगा मुन्ना। लेकिन जाने से पहले मैं भी तुम सबसे एक बात बताना चाहता हूँ मेरी बात सुन मुन्ना। पापा तो कौन सी बात है पापा आप कह सकते हो। चाचा जिंदा अभी तुम्हारे पापा चाचा जिंदा अभी तुम्हारे सुनते ही घर आएंगे।
सुनते ही घर आएंगे। आई पर विश्वास मुझे है, आई पर विश्वास मुझे है। शौक से तुझे खिलाएंगे। चाचा के संग अपने रहना, अपनी कमी उन्हीं से कहना। चाचा के संग अपने रहना, अपनी कमी उन्हीं से कहना। झेल सके चाचा जी मुझको, पापा झेल सके चाचा जी मुझको। जल्दी निकले छुड़ाएंगे। बेटा नितिन, बेटी नीलू, तुम लोग अपने चाचा के साथ रहना। मुन्ना, अपनी हर कमी अपने चाचा से बताना। पापा आप भाई बहन को छोड़कर मत जाओ पापा। आप भाई बहन के सहारे रहेंगे। बेटा नितिन, पापा पापा या मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे बड़े भैया के बच्चे दोनों जमीन पे लेटे हैं। आखिर बात क्या है? मुन्ना नितिन, मुन्ना नितिन, बेटी नीलू, बेटी नीलू, राहुल, थोड़ा पानी लाओ मेरे भाई। बेटा नितिन, नितिन, बेटा नितिन, बेटा नितिन, चाचा बेटी नीलू, ए नीलू, ए बेटी, ए चाचा नीलू। मुन्ना नितिन, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। अरे नितिन नीलू काहे को आंसू बहाते, बहा करके आंसू क्यों मुझ
मुझको रुलाते नितिन नीलुका है तो नितिन नीलुका है तो आंसू बहाते नितिन नीलुका है तो आंसू बहाते बहा करके आंसू के मुझको रुलाते बहा करके आंसू के मुझको रुला समझ में हमारे नहीं आ रहा है समझ में हमारे नहीं आ रहा है न रोने का कारण तुम मुझसे बताते समझ में हमारे आखिर मैं आया तो तुम दोनों जमीन पे पड़े थे आखिर बात क्या है मुन्ना क्या तुम अपने चाचा से नहीं बताओगे चाचा, हाँ बेटा आप जानना चाहते हैं कि हम भाई बहन किस लिए रो रहे हैं चाचा? हाँ मुन्ना तो आपसे कोई बात मैंने छिपाया नहीं है चाचा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ चाचा। बोल बेटा हुआ घर में चाचा गजब का नजारा कैसा नजारा बेटा दबा के गला पापा लेवा को मारे हुआ घर में चाचा हुआ घर में चाचा गजब का नजारा हुआ घर में चाचा गजब का नजारा दबा के गला पापा ले चाचा पुलिस ले गए उनको पकड़ करके थाने छुटा साथ मैया का चाचा हमारे चाचा पापा शहर से आए घर पहुंचते ही माँ को जान से मार डाला। माँ की खून की जान में थाने से पुलिस आई और पापा की हथकड़ी में लगा कर उन्हें जेल लग गई है चाचा। मेरे पापा को छुड़ा दे। मुन्ना नितिन ये तो क्या कह रहा है कि हमारे बड़े भैया भाभी माँ को जान से मार डाले मुन्ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अगर मेरे बड़े भैया ऐसे कर सकते हैं तो मेरी बात तो सुन मुन्ना
के वकालत मैं घर आ गया, तेरे पापा को जल्दी छुड़ाऊंगा मैं, चल के घर में रहो तुम सम्मान से। चल के घर में रहो तुम सम्मान से, चल के घर में रहो तुम सम्मान से, तेरे पापा को जल्दी छुड़ाऊंगा मैं, चल के घर में रहो तुम सम्मान से। मुन्ना तू चिंता मत कर, मैं इस समय वकालत की पढ़ाई करके पास करके आ रहा हूँ। मैं अपने सीनियर वाले से बात करके अपने बड़े भैया को मैं बहुत जल्दी छुड़ाऊंगा मुन्ना, तू चिंता चाचा। मत कर मुन्ना। आप क्या कह रहे हैं चाचा? सही कह रहा हूँ कि मुन्ना। हमारे पापा को आप छुड़ा देंगे हाँ चाचा? मुन्ना, अगर चाचा मेरे पापा को आप छुड़ा देंगे तो भाई बहन आपका जीवन भर ऐसा। मुन्ना इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो एक भाई का फर्ज भाई के लिए बनता है कि वो अपने बड़े भाई के काम आए। आखिर मेरे बड़े भैया ने मुझे पढ़ा लिखा कर किस काबिल बनाए हैं, इसी के लिए तो ना। चाचा बोल बेटा। और कभी गम न देना, और कभी गम न देना, कुछ देने वाले हमें प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी कबू न देना चाचा, कभी कबू न देना, खुशी देने वाले हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, हमें प्यार की। दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एवं सवरीय संगीत पार्टी के तरफ से यथोचित प्रणाम स्वीकार हो। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबूजी मेरा नाम शेखर है, मैं जिला रायबरेली गांव अकबरपुर का रहने वाला हूँ। घर में मेरी बहन मुझसे छोटी बहन है जिसका नाम नंदनी है। लेकिन क्या बताऊं बाबूजी, जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी तभी मेरे माता पिता हम भाई बहन को इस दुनिया को छोड़कर भगवान माता पिता के मर जाने के बाद हम भाई बहन में सहारा हो गए, कोई सहारा देने वाला नहीं मिला। गांव में जाकर मेहनत मजदूरी किया, मेहनत मजदूरी करने के बाद मैं खुद पढ़ा और अपनी बहन नंदनी को भी पढ़ाया।
लेकिन बाबूजी क्या बताओ, मेरी बहन नंदनी सयाली हो गई है। सोचता हूँ कहीं अच्छा सा घर बार देख करके मैं अपनी बहन नंदनी के हाथ पीले कर दूं। लेकिन क्या बताऊं बाबूजी, मैं जिसके दरवाजे पर जहाँ कहीं अपनी बहन नंदनी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, तो कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख की मांग करते हैं, और उनकी बात सुन करके मैं घर वापस लौट आता हूँ। घर में बैठे बैठे रोता हूँ, सोचता हूँ, हे भगवान, हे भगवान, क्या मेरी ही किस्मत ने बदनसीबी गरीबी लिखी थी कि मैं अपनी बहन नंदनी की शादी नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो ये सोच रहा हूँ कि गांव देश में मेहनत मजदूरी करने से कुछ फायदा नहीं है। 2 दिन काम करता हूँ, 4 दिन बैठा रहता हूँ, जो कमा करके लाता हूँ खा पी करके बराबर हो जाता है, 1 पैसा नहीं बचता है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये गांव छोड़ करके परदेश चला जाऊं, शहर चला जाऊं, शहर जा करके खूब ढेर पर सारा पैसा कमा करके आऊं और अपनी बहन नंदनी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूं और अच्छा घर बार ढूंढूं, अपनी बहन नंदनी की शादी कर दूं। यही मेरे दिल की तमन्ना है। एक मेरा दोस्त राहुल है, वो अभी तक दिखाई नहीं दिया, कहाँ पर है कहाँ नहीं है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ उसका। नमस्ते भैया। नमस्ते राहुल, नमस्ते। भैया बात क्या है, आप उदास हैं और आपकी आंखों में आंसू भैया। राहुल, हाँ भैया। तुम तो जानते हो हाँ भैया। कि गरीबी बहुत लाचार कर देती है जी इंसान हाँ को। भैया। गरीबी से तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ और गांव देश में मजदूरी करता हूँ राहुल, तो 2 दिन काम करता हूँ, 4 दिन घर बैठा रहता हूँ। सही है भैया। जो 2 दिन कमा करके लाता हूँ, 4 दिन घर बैठे बैठे खाता हूँ, सब बराबर हो जाता है, सही है भैया। 1 पैसा नहीं बचता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि गांव देश में काम करने से कोई फायदा नहीं है, क्यों ना मैं शहर चला जाऊं, शहर जा करके खूब ढेर सारा पैसा कमाऊं और जब खूब ढेर सारा पैसा कमा करके घर आऊं तो एक अच्छा सा लड़का खोज करके मैं अपनी बहन नंदनी की शादी कर दूं। हाँ भैया, आप सही सोचत हैं भैया। लेकिन गांव देश में काम करे से कुछ न फायदा बा भैया। चला जा शहर, हुए 2-4 पैसा कमाबा, कमाई के इकट्ठे गई के बहन की शादी कर दे भैया। तुम भी ठीक कह रहे हो राहुल। हाँ भैया। राहुल, एक काम करो, क्या भैया? तुम मेरी बहन नंदनी को बुलाओ, ठीक है भैया। मैं उससे राय लेना चाहता हूँ, देखता हूँ कि उसकी राय क्या है, उसकी इच्छा क्या है। क्यों नहीं भैया? बुलाओ उसे।